अमित शाह तो अम्बेडकर जी का मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं क्या अम्बेडकर 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 तो फैशन है। फैशन नहीं साहब, अम्बेडकर पैशन है। आप करो तो सही, दूसरा करे तो गलत। देखिए, जो व्यक्ति सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला हो, जो व्यक्ति देश को तोड़ने की बात करता हो, जो व्यक्ति अगर अम्बेडकर लगाए तो कोई दिक्कत नहीं। हर व्यक्ति नहीं, संविधान को मानने वाला व्यक्ति। आप कैसी कुतर्क वाली बातें कर रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो संविधान को नहीं मानता है, जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति है, वो अपनी तुलना कैसे कर लेगा पटेल साहब से? नहीं, गृह मंत्री जो तड़ीपार रहे हैं, अब आप मेरा मुंह खुलवाएंगे, जो व्यक्ति तड़ीपार रहा हो, एंटी सोशल एलिमेंट रहा हो, जो व्यक्ति कपड़ा देख के लोगों को पहचानता हो, जो व्यक्ति कपड़े देख के लोगों को पहचानता हो, हमें कोई मिर्ची नहीं लगती। आप कुछ भी बोलो, टोटी चोर बोलो, यदमुल्ला बोलो, कुछ भी बोलो, हमें नहीं मिर्ची लगती। हम देखिए साहब, ऐसा है कि हर व्यक्ति जो अपने नेता का अनुयायी होता है, वो अपने नेता की तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से करना चाहता है जिसकी देश में सर्वोपरि जिसको माना जाता है। अच्छा। और आज के समय जो दलित समुदाय है, जो पिछड़ा है, आदिवासी है, यानी कि जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, 85% 90% लोग हैं, वो बाबा साहब को अपना भगवान और अपना आदर्श मानते हैं। अच्छा, तो अखिलेश यादव अम्बेडकर बन जाएंगे? देखिए, नहीं, मैं इस बात को अच्छा पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ कि इस देश का दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज अखिलेश यादव जी में बाबा साहब की झलक देख रहा है। और मैं तो ये मानता हूँ कि हर वो संविधान का जो अम्बेडकर विचारधारा पर चलने वाले लोग थे, मान्यवर कांशीराम जी, मायावती जी, वो तो कभी भी जो है अम्बेडकर के फोटो के साथ कभी दलित प्रेरणा केंद्र गए हैं? हाँ, बिल्कुल गया हूँ। तो दलित प्रेरणा केंद्र में सबसे ऊपर बाबा साहब की फोटो है, उसके बाद मान्यवर की फोटो है, और वहीं पे बहन जी की फोटो है। तो अब तो आप ये कहने लगेंगे के मुंह से आधे मुंह को अखिलेश यादव ने लगाया है। या एक बात हमें ये बताइए कि अगर भगवान से, हमारे तो वो भगवान है, भगवान से किसी नेता की तुलना की जा रही है, तो हर जो व्यक्ति अपने नेता को भगवान मानता है, तो ये तो अच्छी बात है। हालांकि अखिलेश जी का भी आप बड़कपन देखिए, अखिलेश जी ने कहा नहीं साहब, मेरी बाबा साहब से कोई तुलना नहीं है। मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी जी हो, तेजस्वी यादव हो, स्टालिन साहब हो, ये सब लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सबके अंदर बाबा साहब का अंश है, और सब लोगों को फक्र से कहना चाहिए कि हाँ भाई, मैं बाबा साहब। तो फिर आपके नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अमित शाह के फोटो पर क्यों ऑब्जेक्शन उठा दिया? जो अमित शाह के आधे मुंह पर अमित शाह का फोटो लगा हुआ है और आधे मुंह पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का फोटो। एक बात हमें बताइए, जब आप संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तभी तो आप बाबा साहब को अपना कह सकते हैं। तो पटेल साहब अच्छे नेता नहीं लगते? आप हमें ये बताइए कि पटेल साहब क्या थे? देश के गृह मंत्री थे, और देश की जितनी रियासतें थी, जब देश आजाद हुआ था, तो उनको जोड़ने में सबसे अहम रोल किसका था? पटेल साहब का था। इसीलिए उनको लौह पुरुष बनाया जाता है। तो अमित शाह के आधे चेहरे में अगर उनका चेहरा लगता है, तो अमित शाह ने तो देश को तोड़ने का काम किया है। अमित शाह तो अम्बेडकर जी का मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं क्या अम्बेडकर 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 तो फैशन है। फैशन नहीं साहब, अम्बेडकर पैशन है। आप करो तो सही, दूसरा करे तो गलत। देखिए, जो व्यक्ति सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला हो, जो व्यक्ति देश को तोड़ने की बात करता हो, जो व्यक्ति पहले बात व्यक्ति अगर अम्बेडकर लगाए तो कोई दिक्कत नहीं। हर व्यक्ति नहीं, संविधान को मानने वाला व्यक्ति। आप कैसा आप कैसी कुतर्क वाली बातें कर रहे हैं? कोई ऐसा व्यक्ति जो संविधान को नहीं मानता है, जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति है, वो अपनी तुलना कैसे कर लेगा पटेल साहब से? नहीं, गृह मंत्री जो तड़ीपार रहे हैं, अब आप मेरा मुंह खुलवाएंगे, जो व्यक्ति तड़ीपार रहा हो, एंटी सोशल एलिमेंट रहा हो, गृह मंत्री को आप तड़ीपार बता देंगे। जो व्यक्ति कपड़ा देख के लोगों को पहचानता हो, टोटी चोर कह देगा, जो व्यक्ति कपड़े देख के लोगों को पहचानता हो, हमें कोई मिर्ची नहीं लगती। आप कुछ भी बोलो, टोटी चोर बोलो, यदमुल्ला बोलो, कुछ भी बोलो, हमें नहीं मिर्ची लगती। हम तो संविधान बोल रहे हैं, तो लोग फिर चोर बोलेंगे। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। भाई ये बताइए, अमित शाह जी, राहुल गांधी को कोई पप्पू बोल देता है, बोलने दो, आपके बड़बोलेपन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अमित शाह जी तड़ीपार थे या नहीं थे, ये बात बता दो। नहीं थे तो आप हमें बता दो, मैं अपने शब्द वापस लूंगा। उनके ऊपर तो बकायदा केस चला है, उनके ऊपर तो केस चला है। आप क्या 2014 के बाद पत्रकार बने हैं? आप 2014 से पहले अमेरिका का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जा सकता। इस समय देश के गृह मंत्री है, और अगर वो अपनी तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो क्यों कर रहे हैं तुलना? वो उनका समर्थक कर रहा है। काम करके दिखा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के चेहरे में अमित शाह का चेहरा मिला दिया। ऐसा कोई काम भी तो करके दिखाए अमित शाह। अमित शाह ने क्या अम्बेडकर की बात आई तो सब कुछ ठीक,
ये बताइए, चीन हमारी जमीनें कब्जा कर रहा है और आप अपनी तुलना कर रहे हैं पटेल साहब से। पटेल साहब ने तो देश को जोड़ा था, कितनी रियासतें जोड़ के देश को बनाया था। आप बताओ, आप 1 इंच भी जमीन कब्जे से लेके आए हो? आरएसएस को बैन करने की मांग भी उन्होंने की थी पटेल साहब ने, कांग्रेसी भी पटेल साहब थे। उसके बावजूद भी अगर देश के गृह मंत्री अमित शाह उनके चेहरे में अपना चेहरा लगा रहे हैं तो दिक्कत क्या है? ये सब आपदा में अवसर ढूंढते, अवसरवादी लोग हैं ये। अब इसमें कहां से पटेल साहब का, जिनका ये लोग ताउम्र विरोध करते रहे इनके पूर्वज, अब ये साहब पटेल साहब में अपने पितामह ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई नायक ही नहीं है। ये बताइए, गोडसे की पूजा करेंगे ये, या माफीवार सावरकर की पूजा करेंगे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय तो है। ये बताइए, इन लोगों की कोई एक उपलब्धि बता दो कि आजादी के आंदोलन में इनका क्या योगदान रहा हो। सावरकर जी बुलबुल पे बैठ के पूरे देश का भ्रमण करते थे, अंग्रेजों से माफीनामा लेते थे। आपके नेता को भी माफी मांगनी पड़ी है कहने पर। कैसे? हमारे नेता माफी नहीं मांगते। की फटकार लगी है राहुल गांधी जी को भी, नहीं लगी ना कोई। सावरकर है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अपमान नहीं होगा। ये सब फर्जी खबरें हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की। हमारा नेता कोई माफी मांगने वाला नहीं है। आपने क्या सावरकर मान रखा है हमारे नेताओं को? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है वीर सावरकर। स्वतंत्रता कैसा संग्राम और कौन से सेनानी? बुलबुल पे बैठ के पूरे देश का भ्रमण करने वाला व्यक्ति, अंग्रेजों से माफी मांगने वाला व्यक्ति, नहीं लगता पेंशन लेने वाला व्यक्ति अंग्रेजों से। भाई मेरा कोई भी शब्द आप बताओ जो मैंने गलत कहा हो। बुलबुल पे बैठ के सावरकर सफर करते थे, नहीं करते थे? उनकी खुद आत्मकथा में लिखा है। काला पानी क्यों गए थे? काला पानी वहां से बुलबुल से, देश के लिए तो गए थे। वहां से बैठ के बुलबुल से पूरे इंडिया का भ्रमण करते थे। आपको जानकारी है कि नहीं है? जानकारी है, बुलबुल पे बैठते थे, पूरी जानकारी है। फिर उसके बाद पानी जाने का शौक नहीं चढ़ा था, अंग्रेजों ने भेजा था। फिर उसके बाद माफीनामे भेजे कि नहीं भेजे? गूगल पे मिल जाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों से ताउम्र पेंशन ली कि नहीं ली? ऐसे तो गांधी जी भी लिखते थे अंग्रेजों के लिए, योर फेथफुली सर्वेंट महात्मा गांधी। कभी नहीं। ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे फर्जी आई हुई चीजें हैं। महात्मा गांधी तो अपनी नौकरी छोड़ के अच्छा भला वो कमा दमा रहे थे, आजादी के आंदोलन में टूट गए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करी जाए तो वो सबसे ज्यादा जेल में रहे, उनके नाम पे रिकॉर्ड है। ये लोग वाकई, इनको देश से प्यार था, देश की एकता अखंडता से प्यार था। इस वजह से इन लोगों ने स्वेच्छा से देश के लिए त्याग किया है, बलिदान किया है। और जो आरएसएस की विचारधारा के लोग रहे, ये लोग मौका परस्त लोग थे। ये लोग अगर इतने बड़े स्वतंत्रता वीर थे, देशभक्त थे, तो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर चुनाव इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ क्यों लड़ा? क्यों टू नेशन पॉलिसी का इन लोगों ने फेवर देश का गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री के फोटो में अपना दर्द आपको यही है। दर्द आपको यही है कि आपसे गृह मंत्री की बुराई नहीं बर्दाश्त होती, कोई गृह मंत्री की कमी बताए तो वो आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, कोई प्रधानमंत्री की खामी बताए तो उसमें आप लोगों के पेट में दर्द होने लग जाता है। समस्या तो यही है आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोगों से सरकार की कमी नहीं बर्दाश्त होती। पटेल नजर आ रहे हैं, अमित पब्लिक को नहीं नजर आ रहे, मीडिया को जरूर नजर आ रहे हैं। मीडिया पटेल ढूंढ रही है और प्रधानमंत्री मोदी में तो पता नहीं किसे किसे ढूंढ लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को। आप ही लोगों ने महिमा मंडन कर करके सरकार को गलत रास्ते पे ला दिया। सरकार अपना रास्ता भटक चुकी है। सरकार तो बिल्कुल सही रास्ते पे है। सरकार का काम है लोगों के लिए जन सहूलियतें करना, सरकार का काम है नौकरियां देना, अपना काम सरकार का काम है महंगाई में लगाम लगाना। कांग्रेस हमेशा दिक्कत में रहती है। हमारी दिक्कत तो सिर्फ एक है कि सरकार दुरुस्त नहीं है। अगर सरकार दुरुस्त हो जाए तो हमारी तो सारी दिक्कतें ठीक हो जाए। सरकार जनता के लिए काम करने लग जाए तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है साहब। लेकिन समस्या यही है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और पूरी कैबिनेट हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। अब ये बताइए कि साहब, तमाम जनता के लिए जो फैसले लेने हैं उस पे कैबिनेट बिठानी है, उस पे चर्चा होनी है, सर्वदलीय बैठकें होनी है, वो कब होंगी? या प्रधानमंत्री बिहार चुनाव में बिजी हो गए। हमने तो ऐसा पहला प्रधानमंत्री देखा जो चुनावी मोड में रहता है हमेशा। पता नहीं जनता के लिए कब काम करेंगे। जब संसद का सत्र शुरू होता है तो प्रधानमंत्री अपने निजी जहाज से बैठ के किसी देश के भ्रमण पे निकल जाते हैं। कि जो है सरदार पटेल दूसरे देशों को, दूसरी रियासतों को मिलाने का काम करते थे। अमित शाह भी तो ऐसा ही काम करते हैं। अमित शाह तो तोड़ने का काम कर रहे हैं। चीन हमारी जमीनें कब्जा कर ले गया। अमित शाह ने अभी तक मणिपुर में हालात नॉर्मल नहीं किए। अमित शाह बंगाल में हिंसा पे काबू नहीं कर पा रहे हैं। अमित शाह से दिल्ली में जो समस्याएं हैं वो सॉल्व नहीं हो रही है। अब तो दिल्ली में भी इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार है।
तो दिल्ली की जो तमाम समस्याएं हैं, दिल्ली तो देश की राजधानी है, उसी को ठीक कर लें ये लोग, इनसे कुछ नहीं होना। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। चलिए, जनता फैसला करेगी आखिर अंबेडकर के साथ अखिलेश यादव का जो फोटो लगा था वो सही है या फिर अमित शाह के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल का फोटो लगा वो सही है। इस पर अरुणेश यादव जी का मत आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।